वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। हमने टॉपिक नंबर 2 में स्थल दर्शक शब्द देखे थे। हिंदी में अगर स्थल दर्शक शब्द है तो इंग्लिश में देर से शुरू होगा, लेकिन उस टॉपिक में हमने सिर्फ लिमिटेड चीज़ देखी थी। देर इज़ और देर आर मतलब प्रेजेंट टेंस। इज़ एक वचन, आर बहुवचन। लेकिन तब हम भूतकाल मतलब पास्ट के टू बी फॉर्म्स और फ्यूचर मतलब भविष्य के टू बी फॉर्म्स सीखे नहीं थे। अब हम सीख चुके हैं तो 3.12 के अंदर हमने उसका समावेश कर दिया है। 3.12b में हम देर के पीछे वॉज, वर, विल बी और हाउ मेनी के पीछे वॉज, वर, विल बी सीखेंगे। कैसे सीखना है इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स मतलब विधान वाक्य, बाद में यस और नो क्वेश्चन और बाद में WH क्वेश्चन सीखेंगे। सबसे पहला वाक्य, कल हमारी कॉलेज में एक फंक्शन था। लास्ट में कीवर्ड कौन सा है? था मतलब वॉज और वर। शुरुआत कहाँ से हुई? कल हमारी कॉलेज में मतलब स्थल और समय दोनों है। देयर was a function in our college yesterday। एक बात हमने ज़ीरो टॉपिक में सबसे पहले सिखाई है कि किसी सेंटेंस में अगर स्थल और समय दोनों है तो इंग्लिश में पहले स्थल आएगा बाद में समय। तो इस बात को याद रखना है। नंबर 2, सुबह आपके घर कोई नहीं था। नहीं था मतलब नेगेटिव। देयर wasn't एनीबडी। कोई नहीं था मतलब व्यक्ति के लिए एनीबडी। एट योर होम एट मॉर्निंग, पहले स्थल बाद में समय। सुबह कोई बैच थी। सुबह में मतलब समय दर्शक शब्द। थी मतलब एक वचन। वॉज देयर एनी बैच एट मॉर्निंग? हाँ, सुबह में एक बैच थी। यस, देयर वॉज अ बैच एट मॉर्निंग। ऑफिस पर कोई था। कोई मतलब एनीबडी। वॉज देयर एनीबडी एट ऑफिस? हाँ, आपका प्यून था। यस, देयर वॉज योर प्यून एट ऑफिस। जंगल में एक भी बाघ था। Was there any tiger in the forest? हाँ, जंगल में एक बाघ था। Yes, there was a tiger in the forest. पेड़ के ऊपर कोई पंछी नहीं था। पेड़ के ऊपर स्थल नहीं था नेगेटिव। Wasn't there any bird on the tree? ना, पेड़ के ऊपर कोई पंछी नहीं था। No, there wasn't any bird on the tree. सुबह स्कूटर में कितना पेट्रोल था? कितना पेट्रोल हम सीख चुके हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए हाउ मच पेट्रोल। था मतलब was there in the scooter at morning। मेरी बैच में 10 विद्यार्थी थे। 10 मतलब बहुवचन। मेरी बैच में मतलब स्थल। देयर वर 10 स्टूडेंट्स इन माई बैच। हमारी स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं थे। फिर से बहुवचन है लेकिन नेगेटिव है। देयर weren't इनफ टीचर्स इन आवर स्कूल। मीटिंग में कितने सभ्य थे? हाउ मैनी मेंबर्स, सभ्य काउंटेबल होते हैं ना। हाउ मैनी मेंबर्स वेर देयर, बहुवचन है इसलिए वर देयर इन द मीटिंग। कहना है कि मीटिंग में 20 सभ्य थे। देयर वर 20 मेंबर्स इन द मीटिंग। थोड़ी फ्यूचर की बात कर लेते हैं। कल एक एक्स्ट्रा लेक्चर होगा। देयर विल बी, ग मतलब विल बी आपको ख्याल है एक वचन हो या बहुवचन विल बी आता है। देयर विल बी एन एक्स्ट्रा लेक्चर टुमारो।
रिसेप्शन काउंटर पर मिस्टर परीख नहीं होंगे. क्या आया? नहीं होंगे. ग मतलब विल बी, नहीं मतलब वॉन्ट बी. There won't be Mr. Parikh on reception counter. शाम को कोई मेहमान होंगे. ग मतलब विल बी, प्रश्न मतलब विल आगे. देयर बीच में और बी पीछे. विल देयर बी एनी गेस्ट एट इवनिंग? हाँ, शाम को थोड़े मेहमान होंगे. यस, देयर विल बी सम गेस्ट एट इवनिंग. हर एक पेपर में कितने प्रश्न होंगे? कितने प्रश्न याद कीजिए, गिन सकते हैं या नहीं, काउंटेबल है. कितने प्रश्न मतलब गिन सकते हैं. हाउ मैनी क्वेश्चंस विल देयर बी इन एवरी पेपर? हर एक पेपर में 5 प्रश्न होंगे. देयर विल बी 5 क्वेश्चंस इन एवरी पेपर. बोरे में कितने गेहूँ होंगे? गेहूँ मतलब वीट, WHEAT. उसको किलो में नाप सकते हैं, गिन नहीं सकते, वरना संख्या बहुत करोड़ों में हो सकती है. हाउ मच वीट विल देयर बी? देखो, विल बी देर मत करना. विल देयर बी इन द सैक. SACK, सैक मतलब बोरा. तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया देयर वॉज, देयर वर और देयर विल बी. हाउ मैनी के पीछे वर देयर, हाउ मच के पीछे वॉज देयर. और अगर फ्यूचर की बात है तो हाउ मैनी और हाउ मच दोनों के पीछे विल देयर बी कॉमन आएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो एक छोटा सा लाइक दे दीजिए. अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट्स में लिखिए. हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए. अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन क्लिक कर बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट कर लेना. थैंक्स.